तो मायावती जो अपने तमाम फैसलों के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं, एक और फैसले के लिए चर्चा में है और उनके उस फैसले के केंद्र में जो नेता हैं वो बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मायावती का ये फैसला क्यों। आप लोगों ने खबरें तो देखी होंगी कि मायावती एक तरफ ब्राह्मणों को साथ जोड़ने की कोशिश करती नजर आती हैं, ब्राह्मणों को बड़ा संदेश देती नजर आती हैं, 2007 की ऐसी स्थितियां बताती हैं और पिछले 1 साल से करीब उनकी कोशिशें जारी हैं जब वो कहती हैं कि ब्राह्मणों को किसी के बाटी चोखे की ज़रूरत नहीं है, ब्राह्मणों को उसका स्थान सम्मान सब पार्टी में मिलेगा, बसपा में ही ये संभव है। इन सब के बीच में एक फैसला लेती हैं बसपा के एक बड़े ब्राह्मण नेता को पार्टी से निष्कासित करने का। अनंत मिश्रा उर्फ अंटू, जिनको लोग अंटू के नाम से भी जानते हैं, अंटू मिश्रा के नाम से भी जानते हैं, उनको पार्टी से बाहर निकालने की बात मायावती कर देती हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए वो उसकी जानकारी देती हैं और जैसा कि हमेशा होता है कि जब भी कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है तो कहा जाता है कि पार्टी की विरोधी गतिविधियां थी, पार्टी के लिए अब सही काम नहीं था, पार्टी की लाइन पर नहीं चल रहे थे। कुछ वैसे ही आरोप यहाँ पर अंटू पर भी लगते हैं। अब अंटू मिश्रा जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है, हमारे सहयोगी जब बात करते हैं कि आपके ऊपर इतना बड़ा एक्शन हुआ, क्यों आपको पार्टी से बाहर किया गया, तो अंटू मिश्रा उस पर बहुत ऐसा जवाब देते हैं कि और ज़्यादा चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। अंटू मिश्रा कहते हैं कि दरअसल उनको खुद नहीं पता कि उनकी गलती है क्या। वो काफ़ी इमोशनल भी नज़र आते हैं, कहते हैं कि अगर कहीं कोई गलती हुई है जाने अनजाने में तो वो माफ़ी मांगने को भी तैयार है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल उठते हैं कि मायावती जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने की बात कह रही हैं, वो इतना बड़ा फैसला क्यों लेती हैं। विरोधी यहाँ पर सवाल उठाने लगते हैं कि दरअसल ब्राह्मण तो कभी इनके एजेंडे में है ही नहीं, ब्राह्मणों के खिलाफ हमेशा इनका एक्शन रहा है। इस तरह के जब आरोप लगते हैं तो मायावती उस पर सफाई भी देती है, एक बड़ा पोस्ट भी वो करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अंटू मिश्रा कौन है। अंटू मिश्रा जिनको लेकर कहा गया कि कभी वो चुनाव हारे थे तो भी ये बसपा की सरकार में उनको मंत्री बनाया गया। अंटू मिश्रा जो एक बहुत बड़े घोटाले के बाद बहुत ज्यादा चर्चा में थे। अंटू मिश्रा जिनको 2024 में लेकर बीजेपी से एक बड़ी खबर आती है और बाद में उस पर एक क्वेश्चन मार्क के साथ वो खबर खत्म हो जाती है। अंटू मिश्रा जो सतीश चंद्र मिश्रा के बेहद करीबी रिश्तेदारों में माने जाते हैं, अंटू मिश्रा जो मायावती के विश्वसनीयों में गिने जाते थे। तो अंटू मिश्रा कौन है और उनका पार्टी से जाना क्या यहाँ पर वाकई में 2027 के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। आपको एक एक चीज बताएंगे। सबसे पहले अंटू मिश्रा की बात करते हैं। अंटू मिश्रा कानपुर के बड़े नेताओं में गिने जाते रहे हैं, कभी वो मायावती के बेहद करीबी थे, जैसा कि हमने आपको बताया। अब उन्हें जब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है तो अंटू मिश्रा की कहानी बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि किस तरह से छात्र राजनीति से उनका राजनीतिक सफ़र शुरू होता है, सत्ता के गलियारों तक पहुंचता है, मायावती सरकार में मंत्री बनते हैं और एनआरएचएम घोटाले में नाम आता है। अंटू मिश्रा ने कानपुर से छात्र राजनीति की शुरुआत की, अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया, क्राइस्ट चर्च कॉलेज में छात्र संघ के सचिव रहे। शुरुआती दौर में उनका जुड़ाव कांग्रेस की छात्र राजनीति से रहा और इसके बाद अलग अलग दलों से जुड़ते रहे, जिसमें बीजेपी भी शामिल थी। अंटू एक समय पे कांग्रेस से भी जुड़े, एक समय पर बीजेपी से भी जुड़े और फिर वो जुड़ते हैं जाकर के बसपा से। जब वो नई पॉलिटिक्स में एंट्री ले रहे थे, पॉलिटिकल करियर शुरू करते हैं, तो उस दौरान वो विधानसभा के चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी मिलती है बसपा में आकर के, बसपा के सिंबल पर। अंटू मिश्रा के राजनीतिक करियर में बड़ा मोड़ तब आया जब उनका जुड़ाव बीएसपी पार्टी से हुआ। मायावती के बेहद करीबी और पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार सतीश चंद्र मिश्रा से उनकी नजदीकी हमेशा से चर्चा में रही। 2007 में अंटू मिश्रा ने कानपुर के सरसौल सीट से चुनाव लड़ा था। वो चुनाव हार गए थे, लेकिन बहुत तगड़ी फाइट देखने को मिली थी और वो बहुत कम वोटों से हारे थे। वो महज 342 वोटों से हारे थे। इस हार के बावजूद जब 2007 में बसपा सरकार बनती है तो मायावती उनके ऊपर भरोसा जाहिर करती हैं, उनको मंत्री बनाती हैं। बाद में बसपा ने उन्हें फर्रुखाबाद सदर सीट से चुनाव मैदान में उतारा, जहां जीत दर्ज करने के बाद वो विधानसभा पहुंचे। मायावती सरकार में बहुत महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी अनंत मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा को मिली थी। स्वास्थ्य महकमे में उनको ये जिम्मेदारी मिली थी। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अंटू मिश्रा का नाम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनआरएचएम घोटाले से जुड़ा। सीबीआई ने 2012 में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। लखनऊ कानपुर के उनके तमाम ठिकानों पर तलाशी भी ली गई थी। बाद में सीबीआई की चार्जशीट में उनका नाम आया। ये मामला लंबे समय से कोर्ट में चल रहा है और फरवरी 2026 में एनआरएचएम से जुड़े मामले में अंटू मिश्रा कोर्ट में भी पेश हुए थे।
और कहा यह गया कि ये जो एक घोटाला जो उनके ऊपर केस चल रहा है, ये उनके पॉलिटिकल करियर के लिए एक बहुत बड़े ब्रेकेज का काम करता है, बहुत बड़े एक ब्रेकर का काम करता है। अंटू मिश्रा पर जब ये आरोप लगा था, दाग लगा था, उसके बाद से बसपा में कहीं ना कहीं उनकी पूछ कम हो गई थी। पिछले काफी वक्त से वो संगठन के कार्यक्रमों में उस तरह से एक्टिव नहीं थे, वो साइड लाइन से थे। 24 में वो तस्वीर भी काफी दिलचस्प हो जाती है जब बसपा छोड़ने की खबरें आती हैं। कहा जाता है कि अंटू मिश्रा जो है अलग ठिकाना तलाश रहे हैं और बीजेपी दफ्तर की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा जाती हैं। 24 में बीजेपी में जाने की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, बीजेपी लीडर्स के साथ जिस तरह से उनके मेल मुलाकात की तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन वहां पर एक क्वेश्चन मार्क के साथ जो हमने कहा कि वो चैप्टर क्लोज हो जाता है कि क्या अंटू मिश्रा की एंट्री नहीं हो पाई बीजेपी में और क्या उनकी तमाम कोशिशें धराशायी हो गई। दरअसल चर्चाएं ये रही कि अंटू मिश्रा के ऊपर जो दाग लगा, बीजेपी नहीं चाहती थी कि उनकी एंट्री के साथ वो दाग पार्टी के कैरेक्टर पर भी लगे, क्योंकि पार्टी एक अलग पैटर्न की बात कहती है, अलग तरह की चाल चरित्र चेहरे की बात कहती है और करप्शन के कोई भी आरोप नहीं, ये दावे पार्टी की तरफ से किए जाते। तो उसमें अंटू मिश्रा को कहा गया कि साइडलाइन कर दिया गया। हालांकि उसमें तमाम चर्चाएं बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स की भी होती रही। कुल मिलाकर अंटू मिश्रा बीएसपी में बने रहे, साइडलाइन थे, पिछले काफी वक्त से वो किसी कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा झटका तब लगता जब खुद मायावती एक बड़ा संदेश देती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मायावती 13 तारीख को एक पोस्ट करती हैं, उत्तर प्रदेश में बीएसपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनंत कुमार मिश्रा और फंटू मिश्रा को उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों आदि के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। वैसे भी अब जबकि खासकर उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल काफी गर्माया हुआ है, पार्टी के सभी स्तर के लोगों को विरोधियों के सभी प्रकार के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से सावधान रहते हुए अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ बीएसपी के अम्बेडकरवादी मिशन को आगामी विधानसभा आम चुनाव में सफल बनाने में पूरे जी जान से लगे रहना है, यही संदेश व अपील है। अंटू मिश्रा को जिस तरह से मायावती ने निकाला, उसके बाद ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर बीएसपी पर सवाल उठे तो उस पर भी मायावती कुछ ही घंटों के बाद जवाब भी देती है। मायावती कहती हैं, जैसा कि सर्वविदित है कि बीएसपी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांत पर चलने वाली विशिष्ट पहचान वाली पार्टी है, जो किसी भी समाज के व्यक्ति विशेष से ज्यादा परम पूज्य बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पवित्र संविधान की सच्ची मंशा के मुताबिक सर्व समाज के हित व कल्याण के लिए समर्पित है। और इसलिए पार्टी में नेताओं के नहीं बल्कि पूरे तन मन धन से समर्पित अम्बेडकरवादी कार्यकर्ताओं की फौज हर स्तर पर अधिकतर सक्रिय है। यही मान्यवर श्री काशीराम जी द्वारा पार्टी व मूवमेंट के हित में स्थापित परंपरा भी है। इसलिए ब्राह्मण समाज व अन्य सभी समाज के जो भी लोग अभी तक पार्टी से निकाले गए हैं या निकाले जा रहे हैं, वे अपने निजी स्वार्थ में दूसरी पार्टियों में चले गए हैं या फिर वे अपने गलत कारनामों की वजह से उनसे बचने के लिए खासकर सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो उनका पार्टी के प्रति समर्पण भाव लोगों की निगाह में भी उनके कार्यों के आकलन के आधार पर काफी सशंकित व निराशाजनक बना रहा है, क्योंकि खासकर बीएसपी सरकार के दौरान भी ऐसे लोगों ने अपने निजी व पारिवारिक स्वार्थ के लिए ही पार्टी से फायदा ज्यादा उठाया है और अपने समाज और पार्टी के हित के लिए वे लोग अधिकतर निष्क्रिय व उदासीन ही बने रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन्हीं सब कारणों से उन लोगों ने अपने समाज को भी सही से बीएसपी में नहीं जोड़ा, जो कि पार्टी की अपेक्षा के विरुद्ध इनका सब कृत्य होने की वजह से पिछले कई लोकसभा विधानसभा आम चुनाव में पार्टी को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा, जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो मायावती यहाँ पर सीधे तौर पे कहती कि दरअसल संभावनाएं जो अलग पार्टी में तलाशी जा रही थी, उससे कोई फायदा पार्टी को नहीं हो रहा था और इसलिए अंटू मिश्रा को बाहर कर दिया गया। यहाँ पर मायावती ने सफाई दी है। लेकिन मायावती आगे ये भी कहती है कि जो सर्व समाज की पार्टी है, वो जो लोग पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, बीएसपी के लिए तन मन धन से काम करें, उनका सम्मान करती है, उनका स्वागत करती है। लेकिन अब चर्चा है कि अंटू मिश्रा करेंगे क्या, अनंत कुमार मिश्रा का क्या होगा, क्या फिर से वो बीजेपी का दरवाजा खटखटाएंगे, क्या बीजेपी उनके लिए दरवाजा ओपन करेगी, या फिर समाजवादी पार्टी जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है, उधर के लिए कोशिशें होंगी। आगे क्या होने वाला है, ये एक दिलचस्प सवाल है। लेकिन मायावती जिस तरह से आकाश आनंद के पहले ससुर को निकालती हैं, पार्टी से बाहर करती हैं, उसके बाद अंटू मिश्रा पे जिस तरह से कार्रवाई होती है अशोक सिद्धार्थ के बाद, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।